चलिए, गुड मॉर्निंग आप सबको। अब आज हम दूसरा सब्जेक्ट है आपका डीएसएस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से और इससे भी कंपटीशन में काफी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे एस्टिमेशन के वीडियो पड़े हुए हैं वैसे आपके स्टील के भी ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जहां पर आपको कोई डाउट समझ में आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका रिस्पांस जैसे समय मिलेगा दिया जाएगा। देखिए, संरचनात्मक स्टील के भौतिक गुणधर्म कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ये जो पॉइंट्स दिए हैं आपके सेक्शन और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है, नॉर्मली पूछ लिया जाए आपसे कितनी डेंसिटी होती है, आपको आना चाहिए 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा, जब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है तो 78.5 है, लेकिन आपको पता है ज्यादातर डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में बोली जाती है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 7850 केजी पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्टील की डेंसिटी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कितना होता है 12 इंटू 10 की पावर 6 पर डिग्री सेल्सियस। 12 को 10 की पावर 6 पर डिग्री सेल्सियस आपको क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आगे बात करते हैं यंग मापांक, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस आपने पढ़ा होगा, के लाभ में आपने पढ़ा होगा इलास्टिक मॉडुलस, यंग मॉडुलस उसी को बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको वहां से देख सुन लेना है, आपने पढ़ा भी होगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.04 टू 10 की पावर 5 टू 2.18 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर। लेकिन जब हम न्यूमेरिकली उसको डिजाइन में यूज करते हैं तो इन डिजाइन आपको ये डायरेक्ट वैल्यू लेना है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर और 2 इंटू 10 की पावर 5 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल भी बोल सकता है, मेगा पास्कल ही आपका न्यूटन पर स्क्वायर है। चेंज करेंगे इसको, ये निकल के आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दृढ़ता मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या कितनी होती है 0.84 इंटू 10 की पावर 5 टू 0.98 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, नोट देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील गिवन। आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कौन से कोड पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील दी गई है, कोई ऑप्शन का सीरीज दे दिया जाएगा। तो आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 1977, 2062 एंड 8500, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्टील दी गई है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में बताया गया है। ये देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिया है 4 मार्क्स से। मेगा पास्कल को डायरेक्ट आपको न्यूटन पर स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आगे आपका इसी में अगला टॉपिक आते हैं, छोटा टॉपिक है, पेपर में बहुत पूछ जाता है, कंपटीशन में पूछ जाता है। यहाँ पे कि हमने गेट में भी यहाँ से पूछते हुए देखा है। ठीक है, ये क्या है बेलिक इस्पातीय खंड, रोल्ड स्टील सेक्शन। अरे स्टील को डायरेक्टली थोड़ा यूज कर रहे हैं, उनमें सेक्शन बना के यूज कर रहे हैं। तो रोल्ड स्टील सेक्शन में पहला आता है, ए नंबर पे आता है कोणीय खंड, एंगल्स जिसे कहते हैं आईएसबीए, इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कब बोलोगे आप, मान के चलिए आपने लिखा है आईएसए 90 इंटू 90 इंटू 10 9 ऐसे कुछ बोल दिया, ये देखिए दोनों इक्वल है ना, तो ये आपका इक्वल एंगल में आता है। फिर आप बोलता है अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल क्या होता है, मान बोल दिया है आईएसए
और आपको बोल दिया है 80 इंटू 70 इंटू 8, तो ये देखिए दोनों अलग अलग है ना, ये अनइक्वल में आते हैं और आगे से बल्ब एंगल आता है, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा इसका आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा। फिर आपका आता है टी खंड, तो टी सेक्शन में कौन कौन से, आई एस एन टी एल नॉर्मल से होगा, नॉर्मल टी बार, आई एस एल टी लाइट टी बार, एल लगा के लाइट इस बात याद रखना है, टी बार लाइट टी बार, आई एस जे टी जूनियर टी बार लगवा, ठीक है, और ये आई एस एस टी सी लॉन्ग लेग्ड टी बार, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रेच वाला है टी बार, आई एस एच टी वाइड फ्लैंग टी बार, याद रखिएगा जब यहाँ पे एच टी आएगा टी वाले में तो ये वाइड फ्लैंग टी बार है। आगे बात करते हैं चैनल सेक्शन जो बनते हैं चैनल्स, तो आपका आई एस जे सी जे लगा है मीन्स जूनियर है, एल लगा है आई एस एल सी मीन्स लाइट है, आई एस एम सी मीन्स एम लगा है मीडियम है मध्यम, और ये आई एस एस सी स्पेशल विशेष वाला कोई चैनल है। फिर आगे बात करते हैं धर्म की, धर्म कितने प्रकार की है, धर्म बीम, ठीक है, तो आई एस जे बी जे लगा के जूनियर है, आई एस एल बी लाइट है, आई एस एम बी मीडियम है, आई एस डब्ल्यू बी वाइड है, आई एस एच बी हैवी। आपसे पेपर में बोलता है रोल्ड स्टील सेक्शन का आई बताइए, वो धर्म बीम के कौन कौन सेक्शन है वो बताइए, अथवा बोल देगा आपको चैनल सेक्शन कौन कौन से है, या तो ये पूरे पूछ लेगा 5 नंबर में, तो आपको मेंशन करना और कंप्लीशन में सीधे इतना बोल देता है आई एस जेसी, जेसी का फुल फॉर्म क्या है नीचे लिखा होगा घुमा फिरा के, तो आपको ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो छड़ कौन सी है आपकी, बार आई एस आर ओ राउंड बार, ठीक है, आर से राउंड बार, आई एस एस की स्क्वायर बार, ठीक है, 2 प्रकार की बार यूज होती है। फिर लास्ट में नलिका ट्यूब्स कौन सी, आई एस ट्यूब आपकी नलिका के फॉर्म में यूज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। यदि वीडियो आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप स्वयं इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि अगला नेक्स्ट वीडियो आपका सिलेबस वाइज सिलेबस ही हम पढ़ाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा सिलेबस कब स्टार्ट हुआ था कब फिनिश हो गया है, आप लास्ट में नोट उठा के देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 पेज की आपकी नोट तैयार होगी और पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते आपको प्रैक्टिस करते रहना है और रेगुलर वीडियो देखते रहना है। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, थैंक यू।